माँ भी 75 साल की उम्र के साथ आई। हम लोग दोनों दोस्त हैं। हम लोग की दोस्ती 40 साल की पुरानी है। हिंदू मुसलमान बड़ी शौक से हम लोग माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आए थे। हाँ, और जब आने के बाद जब जालंधर आए तो जालंधर छावनी पर ही ट्रेन रोक दी गई। जालंधर स्टेशन पर भी नहीं लाया गया, ना कोई हमें गाइडलाइन बताया गया कि कैसे जाना है, क्या करना है। उसके बाद हम लोग बहुत परेशान हुए। परेशानी के आलम में एक बस मिली जो हमें पठानकोट तक ला के छोड़ दी, और वहाँ भी हम लोगों को परेशानी, कोई कहा कि यहाँ चले जाइए, कोई कहा कि स्टेशन चले जाइए। नमस्कार, जितने भी हमारे चैनल के दर्शक हैं सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना दोस्त साथियों प्रदीप शर्मा। दोस्ती हो तो ऐसी। जी हाँ, इस समय जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। आपने देखा बीते कुछ दिनों से लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, कितने ज़्यादा यहाँ पे जिस तरह की बारिश का सितम यहाँ पे कहर हुआ, उसके बाद लैंडस्लाइड की बड़ी सारी घटनाएं सामने आई और कई लोगों ने इसमें अपनी जान भी गंवाई। लेकिन बताते चलें कि माता वैष्णो देवी जी की यात्रा की बात करते हैं। इस समय यात्रा जो है वो फ़िलहाल बंद है और आज उन को श्रद्धांजलि दी गई जिनकी लैंडस्लाइड की वजह से वहाँ पे मृत्यु हुई थी। एक ऐसे ही व्यक्ति आज बिहार से हमारे साथ यहाँ पे आए हैं, उनके साथ उनके साथी भी हैं। एक तरफ हिंदू भाई है और दूसरी तरफ मुसलमान। ये दोनों माता जी की यात्रा के लिए आए थे और आज कटरा पहुँचे हैं। किस तरह से ये कटरा पहुँचे हैं वो भी बताएंगे, लेकिन उसके साथ साथ हमारे साथ ये शख्सियत हैं। बताते चलें कि हाजी सदीक जी हैं हमारे साथ, और लगभग 10 साल पुरानी दोस्ती, ये बिहार में जाके वहाँ पे जॉब करते थे, उसी दोस्ती को निभाया है और किस तरह से इन लोगों को कटरा पहुँचाया है वो हम आपको बताएंगे। पहले इनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम क्या है आपका? मंटू कुमार। जी, आपका क्या नाम है? मोहम्मद नौशाद आलम। मोहम्मद नौशाद आलम। तो सबसे पहले बताएं कि इससे पहले भी आप कटरा आए हैं, जब पहली यात्रा? नहीं, पहली यात्रा मेरी है। क्या क्या आपको दिक्कतें हुई, क्या क्या दुश्वारियाँ आई? रोहतास जिला से हम आ रहे हैं और हम जालंधर आए। जालंधर में मुझे गाड़ी रोक दिया गया। आपने ट्रेन की टिकट करवाई थी? कटरा तक करवाई? कटरा तक हमने टिकट कराई थी। वहाँ गाड़ी रुक गया, बोली गाड़ी आगे जाएगी नहीं। तो वहाँ मैंने उतर गया। फिर वहाँ से हमने पठानकोट बस से हम आए और फिर वहाँ पठानकोट से फिर हमने रिक्शा किया। रिक्शा? हाँ, रिक्शा किया। रिक्शा से हम फिर जम्मू आए। जम्मू पहुँचे? जम्मू पहुँचे। और ये भी आपके साथ? मेरे साथ भी मोहम्मद नौशाद आलम मेरे साथ, मेरे दोस्त हैं आपके? दोस्त हैं। पहली बार आप आए माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए? पहली बार आप आए? पहली बार। और इनसे कब आपने संपर्क किया? जब आप जम्मू में पहुंचे, यहाँ पे आपने देखा किस तरह के बद से बदतर हालात थे, बरसात, बारिश और फ्लड की सिचुएशन हर तरफ। तो सबसे पहला काम आपने क्या किया? इनसे आपने कैसे संपर्क किया? मैं इनसे, इनका नंबर था, मैं इनसे संपर्क किया। मेरे दोस्त हैं, मेरे यहाँ इनकी सर्विस थी। हाँ, वहीं मेरी दोस्ती हुई थी। तो इनके संपर्क किए तो ये अपना गाड़ी लेकर आए। ये हम लोगों को 10 बजे रात को जम्मू में रास्ते में हम लोग तनहा थे। रिक्शे से हम लोग पठानकोट से रिक्शे से चलते हुए जम्मू तक आए। और जम्मू आने के बाद कोई ना पठानकोट में, ना कोई जालंधर में रेलवे का कोई सिस्टम, कोई अधिकारी, कोई व्यवस्था नहीं। हम लोगों को इसी तरह लवारिश छोड़ दिया गया। हमारी टिकट कटरा तक थी। जहाँ वहाँ कोई भी प्रशासनिक आदमी हम लोगों से ये सवाल नहीं किया कि आप आगे कैसे जाइएगा। उनके लिए कोई व्यवस्था, कोई भी। हमारी माँ भी 75 साल की उम्र के साथ आई। हम लोग दोनों दोस्त हैं। हम लोग की दोस्ती 40 साल की पुरानी है। हिंदू मुसलमान बड़ी शौक से हम लोग माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आए थे। हाँ, और जब आने के बाद जब जालंधर आए तो जालंधर छावनी पर ही ट्रेन रोक दी गई। जालंधर स्टेशन पर भी नहीं लाया गया, ना कोई हमें गाइडलाइन बताया गया कि कैसे जाना है, क्या करना है। उसके बाद हम लोग बहुत परेशान हुए। परेशानी के आलम में एक बस मिली जो हमें पठानकोट तक ला के छोड़ दी, और वहाँ भी हम लोगों को परेशानी, कोई कहा कि यहाँ चले जाइए, कोई कहा कि स्टेशन चले जाइए। हम लोग स्टेशन भी गए, कोई व्यवस्था नहीं मिली। स्टेशन पर भी हम लोग अपनी बात रखा, कोई सुनने वाला नहीं था। हाँ, उसके बाद हम लोगों को एक रिक्शे वाला बेचारा बड़ी मदद किया। उससे बहुत हम लोग रिक्वेस्ट किए। वो रिक्शे वाले ने हमें 10 घंटे में जम्मू लाया। 10-11 बजे रात को, वो भी रिक्शा हाथ
कोई पेट्रोल डीजल वाला पेट्रोल वाली नहीं। ये देखो जी, सबसे बड़ी बैटरी बात। वाला रिक्शा, वो भी रिक्शे की बैटरी डाउन हो गया रास्ते में, ढकेल के हम लोग आए। अब 10 बजे रात को अब इनसे संपर्क करने के लिए हम लोगों के पास कोई फ़ोन का भी साधन नहीं। एक पेट्रोल टंकी वाले से बात किया गया कि भाई हमें एक नंबर बात कराना है, इनको फ़ोन किया गया। ये 10 बजे रात को यहाँ से रियासी से, यहाँ से पट्टा मोड़ से हम लोगों को लाने के लिए ये जम्मू गए। बहुत बड़ी बात है, बहुत आज हम लोग जम्मू से यहाँ आए। हाँ, ये सरकार की बड़ी नाकामी और व्यवस्था की बड़ी नाकामी रही कि जो हम लोग जिस तरह से आए, बड़ा दिल टूट गया। हाजी साहब, आप थोड़ा सा बताएं। मेहरबानी थी कि ये दोस्ती मैं कहूँगा कि बहुत बड़ी आपसी भाईचारे की मिसाल आज मैं आपने एक पेश की। आपको शेर बताऊंगा इन दोस्ती के बारे में। ये मेरे पुराने दोस्त हैं, जो जवानी के दोस्त हैं। अब तो मेरी दाढ़ी चिट्टी हो गई है और इन मेरी उम्र भी इनमें लग जाए। और ये है कि मैं कि जगह के फूलों जैसे फूल बहुत हैं मगर गुलाब जैसा कोई नहीं। दोस्त जैसे दोस्त बहुत हैं, ये नहीं मेरे दोस्त यार जैसे कोई नहीं। वाह 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 वाह। और क्षमा करना, आपका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ये मेरे जिगरी दोस्त हैं। जब इन्होंने मुझे फ़ोन किया तो मैंने बोला तो ये क्या बात है, अब क्या हो गया, आपकी ट्रेन तो यहाँ आनी थी। तो फिर इसकी मतलब कि बारिश की हालत की वजह से प्रशासन ने भी ऐसी बात नहीं, कड़े सुरक्षा की हुई थी, लेकिन मैं अपना काम करना था। ये मेरे मेजबान हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जब इनका पता लगा तो मुझे खाना नहीं खाया, पूछ रहे खाना हमने जम्मू कट्ठे बैठ के खाया है और मैं रात को वहीं रख के सुबह फिर कटरे में रास्ता फिर बंद हो गया। और बंद होने के बाद में अभी मैं इनको पूरे 2 बजे ले आके हमें खाना शाना कट्ठे बैठ के खाया है। हम लोग अब मेरे पास है 3 दिन से खाने नहीं। अब ये ऊपर जाने में टिकट नहीं मिल रही थी, ऊपर जाना है लेकिन उन्होंने बोला मैंने रेस्ट करो, नहो धो, और कल अगर हमें वहाँ थोड़ा सा ठीक हुआ तो मैं तुझे के अपनी गाड़ी में लेकर ले चलूँगा और तुम्हें घुमा के लाऊंगा और मेरा फर्ज है। बिल्कुल। ये देखिए, ये सबसे बड़े आपसी भाईचारे की मिसाल यहाँ पे देखने को मिलती है। हमारे साथ हाजी सदीक जी काशीपट्टा के निवासी हैं और इनके साथ देखिए मिंटू जी और उनके दोस्त निशात। हिंदू मुसलमान की सबसे बड़ी, आपने बहुत सारी कहानियाँ देखी होंगी आपस में, फसाद की कहानियाँ लोग बहुत ज़्यादा वायरल करते हैं, लेकिन ये है असली भारत, असली हिंदुस्तान इसको कहते हैं। क्या आगे क्या सोचा है आपने? अब दर्शन तो कल, शायद कल मौसम साफ है। हाँ, अगर मौसम साफ है तो कल हम लोग जाएंगे। तो क्या संदेश रहेगा उन लोगों के लिए जो हिंदू मुसलमान को आपस में हमेशा लड़ाने की बात करते हैं? क्या कहेंगे आप उन लोगों के लिए? वो गलत है, उन लोग की सोच गलत है। ऐसी बात नहीं। ऐसी नहीं ऐसे लोग हमारे रियासी के कैसे? हम लोगों की दोस्ती ऐसी है कि हम लोग एक ज़मीन खरीदा और एक ही किवाले पर दोनों आदमी के नाम से रजिस्ट्री कराया। रजिस्ट्रार भी खड़ा हो गया। वो पूछा कि हमने तो 35 साल सर्विस करते हुए हो गई, लेकिन आज तक भाई भाई का केवाला देखा, रिश्तेदार का केवाला देखा, हिंदू मुसलमान का केवाला नहीं देखा। आप लोगों की दोस्ती बेमिसाल है और हम लोगों की दोस्ती ही के चलते हम लोग यहाँ माता देवी के दर्शन के लिए आए थे। अगर ये हाजी साहब हमें नहीं मिलते तो हम लोग पता नहीं क्या होता क्या नहीं होता, ये तो ईश्वर जानता है। हम लोग बहुत कष्ट से आए, लेकिन रेल ने कोई व्यवस्था, कोई साधन हम लोगों के लिए, कोई सुविधा, हम ही नहीं हमारे से हजारों लोग, बच्चे छोटे छोटे कैसे कैसे भूखे प्यासे, जिनकी स्थिति भी अब नहीं होगी, वो यहाँ कैसे आएंगे? अब बीच रास्ते उनको छोड़ दिया गया। तो बिल्कुल, जितने भी दर्शक हमें सुनेंगे, हमारा अनुरोध रहेगा कि अपनी कमेंट के माध्यम से राय भी दें और इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो लोग आपस में आपसी भाईचारे को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं उनको पता चले कि एक हिंदू भाई के लिए दूसरे मुसलमान भाई माता वैष्णो देवी जी की यात्रा के लिए निकल पड़ा है अपनी 75 साल की माता को लेके। ये है असली भारत। जय हिंद, जय भारत।